एक आदमी दीर्घ काल से साधना अनुष्ठान कर रहा था, बहुत लंबे समय से साधना अनुष्ठान कर रहा था। जंगल से एक शेर आया और उसने उसको अटैक किया, आक्रमण किया और एक हाथ चबा बैठा और उसकी जान जाते जाते रह गई। अनुष्ठान पूरा नहीं कर पाया। आदमी अर्धजीवित था। एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई देखो तुम्हारा कोई पूर्व जन्म का कर्म रहा होगा तो वो शेर तुमको पूरा तो नहीं खाया, पर शेर ने तुमको आक्रमण करके तुम्हारी जान ले ली। उससे बात कर रहे हैं, आत्मा से बात कर रहे हैं। वो तो चला गया, आत्मा मर गया शेर के हमले में, पर उससे कह रहे हैं हम तुम्हारा जो बचा हुआ अनुष्ठान हम कर देते हैं, पूर्णाहुति हम कर देते हैं। प्रसन्न हो गया। फिर माँ भगवती ने दर्शन दिए, तुम पिछले जन्मों से तब जारी रखे हुए थे, थोड़ा सा अवरोध था, तो वो अवरोध जो है शेर के हमले के आक्रमण के रूप में हुआ, पूरा हुआ, तुमने उसे पूरा कर दिया। इसके पहले एक अनुष्ठान कर रहा था, अभी 4 जन्म और लगेंगे, उसको दूसरे को बोलते हैं जिसने बचाया था, 4 जन्म और लगेंगे, कर्म संस्कार उभरेंगे, तब जा करके जब उभर के समाप्त हो जाएंगे तब जा करके तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, तब जाके तुम मुक्त होगे। ये भगवती ने बताया। जो निरंतर तप योगाभ्यास करता है, तप योगाभ्यास का मतलब ये नहीं कि 8-8 घंटे 10-10 घंटे जप कर रहे हैं, रेगुलरिटी ऑफ दी जप, रेगुलरिटी जप, उसका क्या होगा? ये अर्जुन की अभिप्सा है कि रेगुलरिटी ऑफ जप कर रहा है पर कहीं बीच में गड़बड़ा गया, एक दिन नहीं जप कर पाए, माला नहीं हुई, रेगुलर नहीं कर पाए, तो मन में पश्चाताप की भावना आती है। तो वो गंतव्य तक पहुँचेगा कि नहीं? तो बोले हाँ गंतव्य तक पहुँचेगा, पर थोड़ा सा हिक्कप्स आ सकते हैं बीच बीच में, थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है। भगवान महावीर श्रमण शब्द है सैनिकों जैनियों में, और श्रमण करने का मतलब होता है कि श्रम करने में जिनका विश्वास है वो श्रम करने। जैनी लोग श्रम करने में विश्वास करते हैं, कठिन तप, सब कुछ दांव पे लगा देना, सब कुछ दांव पे लगा देना। 12.5 साल में मात्र 300 दिन भोजन करते हैं। 12.5 साल में गुणा करो, 300 में 12 का गुणा करो, कितना हुआ? लगभग 3600। 50 का और गुणा कर दो तो हो जाता है करीब 4200, है ना, 4200 डेज। उसमें वो करते हैं केवल 300 दिन उपवास, 300 दिन भोजन लेते हैं, बाकी नहीं लेते। कठिनतम तप, पर इसके बावजूद भी महावीर को कुछ नहीं हो पा रहा था, महावीर को मोक्ष प्राप्त नहीं हो रहा था, केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा था। 2 तरह के ज्ञान होते हैं, एक होता है अवधि ज्ञान, एक होता है केवल्य ज्ञान। अवधि ज्ञान का मतलब होता है सीमाबद्ध ज्ञान, लिमिटेड नॉलेज। एक होता है केवल्य ज्ञान, अपने आप के बारे में ज्ञान, परमात्मा के बारे में ज्ञान, हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं इसके बारे में ज्ञान, केवल्य ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो उनको अवधि ज्ञान तो हो गया था, परंतु केवल्य ज्ञान नहीं हो पाया था। महावीर साधना कर जाते थे, पर साधना करते जाते थे, पर साधना कहीं अटक जाती थी, बीच में अटक जाती थी, बीच में कहीं अटक जाती थी। एक कर्म उनका अटका हुआ था, उन्होंने अपने ध्यान में उसको देखने की कोशिश की, आखिर कौन सा कर्म है जिसकी वजह से बार बार हम अटक जाते हैं, कौन सा कर्म है जिससे हम अटक जाते हैं। उन्होंने देखा कि एक जन्म में वो राजा थे, सेवक सेविकाएं उनके पास थीं ढेर सारी। महावीर देख रहे हैं अपने बारे में, खुद अपना जन्म पिछला। एक शैयापाल नाम का उनका सेवक था, शैयापाल यानी जो बिस्तर की देख रेख करे। शैयापाल ये वीणा बजा रहे थे, महावीर राजा के रूप में वीणा बजा रहे थे। वीणा इतनी मधुर बजा रहे थे कि वो तंद्रा में चला गया, वो उसको ध्यान लग गया उसका, शैयापाल का साधक था, साधक स्तर का था, उसको ध्यान लग गया बस, और वो सुनते सुनते ध्यान में चला गया। राजा की वीणा जैसे बंद हुई, राजा का क्रोध जगा कि मेरा शैया कक्ष और मेरा शैयापाल, वो सोया हुआ है बिस्तर पर लेटा हुआ था, ध्यान में था, वो ये समझ नहीं पाया। सेवकों को बुलाया और कहा इसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दो, पिघला हुआ शीशा डाल दो। पिघला हुआ शीशा ऐसा होता है जम जाता है, उसके बाद कान से सुनाई नहीं पड़ता, फिर बंद हो जाता है। छटपटाया, बहरा हो गया। वो कर्म उनका घेरा हुआ था, वो कर्म उनको घेरे हुए थे कि तुमने अपने हाथों से ऐसा पनिशमेंट दिलवाया उसको, तुमने केवल इसी बात का पनिशमेंट दिलवाया कि वो तुम्हारी धुन को सुन रहा था, तुम वीणा बजा रहे थे, वो सुन रहा था, तुम्हारा नौकर था, और तुमने उसके कान में शीशा डलवा दिया, पिघला हुआ शीशा। बस भगवान का नियम काम करने लगा, कर्मफल का नियम। ये चेतना को आप अवरुद्ध नहीं कर सकते किसी की। इस संस्कार को भगवान महावीर ने प्रत्यक्ष किया, अंतः जगत में पुकारा, हे बंधु शैयापाल, तुम कहाँ, जहाँ कहीं भी हो इस जन्म में, तुम मेरे पास आओ और मुझे मुक्त करो। हे बंधु, तुम किस जन्म में हो? अगर तुम कहीं और भी हो
धरती के किसी भी कोने में है तो आओ, चेतना की जगत से पुकार लगाई उन्होंने, इस कर्म से छुटकारा दिलाओ। थोड़ी देर में 10 मिनट के अंदर बहुत जल्दी पुकार सुनी। भगवान महावीर थे, बड़ी ऊंचे स्तर की तपश्चर्या थी, कई जन्मों के संग्रह थे, कई जन्मों का संकलन था, फिर एक फिक्स डिपॉजिट होते चले आ रहे थे सारे के सारे, वो तप की ऊर्जा थी। एक आदमी बेल हाँकता हुआ आया और महावीर पे उसने एक हंटर मारा। महावीर को हंटर मार के बोला, ए बाबा बहरे की तरह बैठा है, चल हमारे बेल को देखना, बेल घास चर रहा है और बेल घास चरे, ध्यान रखना, इसको इधर उधर भागने मत देना। हाँ ठीक है। और चला गया और ये ध्यान में चले गए तो बेल गायब तब तक। अब जैसे ही वो आया उसने कहा, मेरा बेल कहाँ गया, तूने कहाँ गायब कर दिया? अरे तुझे यहाँ बोल के गया था ना मैं, मेरा बेल नहीं गायब होना चाहिए। ये शैया पाल ही था, इस जन्म में बेल पालने वाले के रूप में आया था। वो आया था, उसने अरहर का खेत था। अरहर का खेत तुमने देखा है? अरहर के खेत की जो लकड़ी होती है, जड़ें होती हैं, बड़ी खूंटी जैसी होती हैं, बड़ी। उसने क्या किया कि दोनों के दोनों खूंटी की तरह से कान में लगाई महावीर के, और मिट्टी का ढेला लेके ठोंक दिया अंदर, इधर भी ठोंक दी, दोनों कानों में ठोंक दी। उधर सीसा ठोंका गया था, यहाँ अरहर की खूंटी ठोकी गई। वो जन्म था और ये जन्म था, वही कभी खेल चल रहा है, पूरे पूरे जन्मों का खेल चल रहा है। जन्म जन्मांतरों के संस्कार, रक्त की धारा फूट पड़ी, महावीर को समाधि लग गई। जैसे ही वो संस्कार निकला, दर्द तो हुआ स्वाभाविक है, पर महावीर को समाधि लग गई। गांव वाले आए, उन्होंने देखा कि यहाँ से रक्त की धारा बह रही है। उन्होंने कहा, महाराज क्या हो गया आपको, ये क्या हो गया? सुनाई तो पड़ ही नहीं रहा था कुछ भी। हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बस वो समझ गए किसी ने, बदमाश ने, किसी ने हरकत की है। तो उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया, वैद्य ने उपचार किया और वैद्य के उपचार के बाद थोड़े दिनों में ठीक हो गए। फिर उन्होंने कहा, देखो किसी को विक्टिम मत बनाना, ये हमने ही बुलाया था, हमने ही आमंत्रित किया था, ताकि हम इस संस्कार से उबर जाएं, इस संस्कार से निकल जाएं। हमारे अपराध का फल फलित तो होना ही था। अगर ये फलित नहीं होता तो कैसे हमको कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता? कैवल्य ज्ञान को महावीर उसी दिन प्राप्त हो गए जिस दिन उनके कान में वो ठोंका गया, अरहर की कील। आप कुछ भी कर लें, कुछ भी नहीं कर सकते बीच में, भगवान के नियम के बीच में कुछ नहीं कर सकते। कितने बड़े वीवीआईपी हो तो भी कहीं नहीं कहलवा सकते किसी से, कहीं भी किसी से भी बहुत प्यार करते हो तो भी उससे नहीं कहलवा सकते कि भाई आप कह देना जरा, आपकी सुनते होंगे तो। नहीं, कोई नहीं सुनता, कोई किसी की नहीं सुनता। कर्मों का नियम अच्छा अटल है, हमेशा चलेगा। स्वामी विवेकानंद ने सॉन्ग ऑफ सन्यासीन में एक लाइन लिखी है, फल अशुभ कर्मों के शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। फल अशुभ कर्मों के शुभ कर्मों के हैं शुभ फल। अशुभ कर्मों के भी हैं, शुभ कर्मों के भी हैं शुभ फल। किसकी सामर्थ्य बदल दे, यह नियम अटल अविचल। यह नियम अटल अविचल, कोई नहीं बदल सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं। ये पूर्व जन्म के कर्म हैं और ये शुभ और अशुभ कर्मों के नियम है, नियम के अनुसार चलता है पूरा। विधि का विधान ही घटित होता है, किसी ने जो लिखा है वैसा ही पार होगा। भगवान श्री राम को नाव पार कराई निषाद ने, लक्ष्मण ने हाथ पकड़ करके उतारा, निषाद साथ में। अब निषाद लीला देख चुके हैं भगवान राम की, कैसी लीला है। अब दोनों के दोनों बैठ के रात में बात कर रहे हैं। भगवान राम सीता अंदर सो रहे हैं और लक्ष्मण और निषाद बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। और कहे क्या भगवान की लीला कैसी अपरंपार है, विधि का विधान देखो। महाराज बनने वाले थे श्री राम, और क्या हुआ देखो, आज घास फूस पे सोए हुए हैं, ये क्या हुआ। तो लक्ष्मण जी ने जो बात कही उसको तुलसीदास जी ने कहा है, काहू न को सुख दुख कर दाता, किसी का कोई सुख दुख देने वाला नहीं होता। काहू न काहू मतलब किसी का भी, कोई भी सुख दुख देने वाला नहीं है। निजकृत भोग, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। हे भाई, सारे के सारे अपने किए हुए कर्म हैं। भगवान राम के भी अपने किए हुए कर्म हैं और सीता के भी अपने किए हुए कर्म हैं। जो भी उन्होंने किए होंगे कर्म वही भोग रहे हैं वो। तो ये सभी के अपने अपने कर्मों के भोग हैं। हम जो अच्छा करते हैं इन जनरल उसका हिसाब लगाते हैं, पर हमने कभी बुरे कर्मों को ऑडिट किया, बुरे कर्मों का हिसाब लगाया कि बुरे कर्म हमसे कहाँ हुए। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में 18वें अध्याय का 48वां श्लोक, अगर तुम निकाल सकते हो तो निकालो। हर कर्म में कोई न कोई दोष होता है।
सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत सर्वारंभा ही दोषेण धूमेनाग्नि वावृता। दोषयुक्त होने पर भी किसी भी कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। क्यों? धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। जैसे अग्नि में धुआं है, ऐसे हर कर्म में कोई न कोई दोष है। छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी कर्म को करने से अलग नहीं हटना चाहिए, धुएं से अग्नि की तरह से।